સુરતમાં થોડા દિવસ અગાઉ ખૂબ ગાજેલા કિડની કૌભાંડના બીજા મુખ્ય આરોપીને ઝડપી લેવામાં આવ્યો છે। ભારતની અલગ અલગ પ્રખ્યાત હોસ્પિટલોના નામની ફેક વેબસાઇટ બનાવડાવી કિડની વેચાણ કરવાથી 4 કરોડ રૂપિયા મળશે તેવી જાહેરાત અપાતી હતી। આ જાહેરાત સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ કરી આરબીઆઈના નામના ફેક મેલ આઈડીથી ભારતના તથા અન્ય દેશોના લોકોને અલગ અલગ ચાર્જ જણાવી રૂપિયા પડાવવામાં આવતા હતા। સમગ્ર મામલો સામે આવ્યા બાદ પોલીસે એક આરોપીને ઝડપી લીધો હતો। બાદમાં વધુ તપાસ હાથ ધરીને મુખ્ય નાઇજીરિયન આરોપીને હરિયાણા ખાતેથી પકડી પાડવામાં આવ્યો છે। जी सर, गत जुलाई महीने में सूरत के एक फरियादी ने सूरत साइबर सेल में आके फरियाद की थी कि ऑनलाइन एक फेक वेबसाइट बनाई गई थी जिसमें किडनी 2 में से 1 किडनी बेचने से कोई भी व्यक्ति को 4 करोड़ रुपीस मिलेंगे। उसमें से 2 करोड़ रुपीस सबसे पहले मिलेंगे जब रजिस्ट्रेशन कराएंगे और बाकी के 2 करोड़ रुपए है वो किडनी डोनेट करने के बाद मिलेंगे। तो ऐसी ये लोभावनी लालच में सूरत के एक फरियादी आके जो फेक वेबसाइट थी उसमें से नंबर कांटेक्ट करके अलग अलग चार्जेस के रूप में 14,78,000 रुपीस का फ्रॉड उनके साथ हुआ था। तो ये गुना के तपास में सूरत साइबर सेल ने इसके पूर्व 2 आरोपियों को पकड़ा था, जिसमें एक आइवरी कोस्ट के थे और एक नॉर्थ ईस्ट राज्य के थे। वो 2 आरोपी को पकड़ने के बाद आगे की तपास में आज सूरत साइबर सेल ने एक तीसरा आरोपी पकड़ा है जो नाइजीरिया का है, जिसका नाम है ग्रेगरी। बेसिकली ये मॉडस ऑपरेंडी में जो इसके पहले टोटी को पकड़ा था वो ये फेक वेबसाइट बनाया था अलग अलग हॉस्पिटलों के नाम की, और वो फेक वेबसाइट बना के ये जो टोटी थे उन्होंने ग्रेगरी को दिया था। ये जो ग्रेगरी आज जिसको हमने पकड़ा है वो ये फेक वेबसाइट का एक्सेस लेके अलग अलग लोगों के साथ छेतरपिंडी करता था। ये जो ग्रेगरी है उसके पास से हमने टोटल 14 मोबाइल फ़ोन्स, 1 लैपटॉप, 2 डोंगर और 1 ATM कार्ड जब्त किया है। और ये जो टोटल फ्रॉड था वो 14,78,000 का था। इसके पहले हमने मोर देन 7 लाख रुपीस फ्रीज कराए थे, लेकिन ये ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन और 2,10,000 रुपये हमने फ्रीज करा के टोटल अमाउंट मोर देन 9 लाख रुपीस हमने सूरत साइबर सेल ने फ्रीज करवाए ये गुने में। कितने लोग शिकार बने इसके अंदर? अभी प्राथमिक तपास में हमने देखा है कि अभी तो हमें सूरत के ही एक नागरिक मिला है जिसके साथ ये फ्रॉड हुआ था, लेकिन ये बहुत ही बड़ी गैंग हो सकती है और मैक्सिमम लोगों को इंडिया के अलग अलग राज्यों के साथ फ्रॉड किया हो सकता है। तो आगे की तपास में हमें और भी फरियादी मिल सकते हैं, न मात्र गुजरात के लेकिन समग्र भारत के मिल सकते हैं। और साथों साथ ये जो आरोपियों थे उन्होंने एक फेक वेबसाइट तो अलग अलग हॉस्पिटल्स की बनाई थी, और साथों साथ आरबीआई का फेक ईमेल आईडी भी बना के एक आरबीआई के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में भी कांटेक्ट करके फरियादी के पास से अलग अलग चार्जेस पे ये पैसे फ्रॉड करते थे। सर, इंटरनेशनल फ्रॉड कह सकते हैं? डेफिनेटली हम इंटरनेशनल फ्रॉड कह सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अभी तक हमने जो 3 आरोपी पकड़े उसमें से 2 अफ्रीकन है, जिसमें से एक आइवरी कोस्ट के थे और अभी जो हमने पकड़ा है वो नाइजीरिया के थे। और इतना बड़ा अगर ये जो फ्रॉड हो रहा है तो हो सकता है कि इसमें और भी बड़ी गैंग होगी, और हो सकता है कि उसमें और भी हम अफ्रीकन लोगों को पकड़ के जो फरियादी थे उसको न्याय दिलाए और उसकी 100% अमाउंट हम फ्रीज करा के रिकवर कराएं। गुनाहित इतिहास कोई है क्या? अभी तक तपास में हमें कोई तीनों में से कोई भी आरोपी का पूर्व गुनाहित इतिहास नज़र नहीं आया है और आगे तपास चालू है। सर, भारत में किस लिए आए थे, लोग क्या काम करते? ये जो हमने अभी पकड़ा है ग्रेगरी वो 3 साल पहले भारत में आया था, और भारत में यहाँ आके पहले जो वहाँ पे नाइजीरिया था तो वहाँ पे वो कार सेल का बिजनेस करता था, लेकिन 3 साल पहले वो भारत में आया और जब से आया है तब से ये जो मॉडस ऑपरेंडी है किडनी सेल में उसके ऊपर ही वो काम करता है।